ऐसे क्या? Have you ever been called a prick? Or maybe you have pricked your finger? Today we are going to explore the multiple meaning of this tiny word prick, from medical procedures to hatches. So, prick up your ears. Huh? What's this? Prick up your ears. Let's understand this too. Uses of prick in medical context. मेडिकली प्रिक हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम एक स्मॉल पंचर या इंजेक्शन की बात कर रहे हो, जब हम सुई चुभने की बात कर रहे हो। अब वो सुई चुभना इंजेक्शन के लिए हो, ब्लड सैंपल हमें लेना हो या फिर शुगर टेस्ट करना हो, वहाँ पर जो सुई चुभ रही है ना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं prick. Let's see the example sentences. The nurse gave me a prick to check my blood sugar. The doctor used a small prick to administer the vaccine. Use of prick to insult harshly. जब कभी भी कोई इंसान हमें arrogant, annoying, aggressive, बिल्कुल जहर लग रहा हो, तो उसको हम prick कह सकते हैं. Let's see the example sentences. He's such a prick for cutting me off in traffic. Don't be a prick and apologize for what you did. See, इन दोनों सेंटेंस में इस इंसान ने हमें परेशान किया है या फिर हमें तकलीफ पहुंचाई है किसी भी तरह से, लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो कुछ ये ऐसा साउंड करेगा। ऐसा चुभ रहा है मुझे, जो ट्रैफिक में से बीच में से काट के गुजरा है ना, ये जो ज्यादा चुभो मत, और जो गलती की है ना उसकी माफी मांगो। देखा, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हम कभी भी इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, हिंदी उर्दू एक अलग लैंग्वेज है, या कोई भी लैंग्वेज दूसरी ले लो यार, तो हम ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। उनका वे ऑफ डिलीवरिंग वर्ड्स और हमारा वे ऑफ डिलीवरिंग वर्ड्स बिल्कुल अलग है, एक्सप्रेशंस अलग हैं, समझे? तो ये बात तो दिमाग में रख लो, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है, ट्रांसलेट नहीं करना। यूज ऑफ prick टू डिस्क्राइब अ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। नोकीली चीजों को या चुभने वाली चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए भी prick यूज किया जाता है। Now let's see the example sentences. Be careful not to touch the cactus prick. ध्यान से छू मत लेना कैक्टस के कांटों को। कैक्टस के जो कांटे हैं, देखो उन कांटों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? prick का यूज कर रहे हैं। Next, the prickly brush scratched my leg. कांटों से भरी झाड़ियों से मेरे टांग पे स्क्रैच पड़ गए। कांटे आ गए। कांटे क्या है भाई? चुभने वाली चीज है, जब भी हमने यहाँ पे prick का इस्तेमाल किया है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, इडियम्स के तौर पर भी prick का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक इस वीडियो के शुरू में भी हमने एक फ्रेज कहा था छोटा सा, जो था prick up your ears। तो prick up your ears means to listen carefully, यानी कि कोई बात ध्यान से सुनना, कान लगाकर सुनना। या फिर pricked my interest के तौर पर भी यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है टू स्पार्क क्यूरियोसिटी। लेट्स सपोज मुझे हॉरर मूवीज पसंद नहीं थी, फिर मैंने देखी चकी, एक मूवी देखी मैंने चकी, और उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट हो गया हॉरर मूवीज में। तो मैं इस सेंटेंस को कैसे कहूंगी? मैं ऐसे कहूंगी, चकी pricked my interest in horror movies. चकी ने मेरा इंटरेस्ट पैदा कर दिया हॉरर मूवीज के अंदर। अगर मैं चाहती हूँ कोई मेरी बात ध्यान से सुने, तो मैं उसे कहूंगी prick up your ears, यानी कि to listen carefully. Now let's see a different example sentence. To understand it more, the dog pricked up its ear at the sound of treats. यानी कि डॉग ने अपने कान खड़े कर लिए जब उसने क्या सुना? Treat. Now I think you have mastered all the meaning of this word prick in different contexts. So क्या अब आप इसे conversation में इस्तेमाल कर पाएंगे? So let's find out. I'm giving you some practice exercises so you can solve it and write it down in the comment section and I'll check it out. Until then, goodbye. Wait. Don't forget to like and subscribe and hit the bell icon too, huh? So you will get my next video on time. See you.